प्रयागराज में हनुमान जी लेटे हुए क्यों हैं? क्या है इनका रहस्य? हनुमान जी की कथा। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी की कथा विविध जंतुओं एवं कपोल कल्पित तथा मनगढ़ंत कथाओं के आधार पर कहानियां खड़ी होती रहती हैं। इनमें से कुछ तो सत्य होती हैं, किंतु कुछ का तो कोई आधार ही नहीं होता है। यही बात इलाहाबाद में प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित पुराना प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के विषय में है। यह मंदिर धरती का एकमात्र मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब आजकल तो अनेक मंदिर बने हैं जहां हनुमान जी को लेटा हुआ दर्शाया गया है। संभावित महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप महसमल में बना लेटे हुए हनुमान जी का विशाल मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है। परंतु जो भी हो, पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है और वह प्राग क्षेत्र के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का मंदिर ही है। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है वह यह कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी जल की धारा ने कुछ रूह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी जिनका काल द्वापर युग में था। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी। अतः यह तथा अवश्य ही कपोल कल्पित मनगढ़ंत या एक समुदाय विशेष के विलुप्त करना मायावी हो सकता है। जो सबसे ज्यादा तार्किक रामायणिक तथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है वह यह है कि रामा अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी दीक्षा पूरी करके विदा होते हैं तब गुरु से कहते हैं कि दक्षिणा हमें क्या चाहिए भगवान। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई और पत्नी के साथ वन में विचरण करेंगे, इनका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं नांगते यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन करने का संदेश उमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अतः वह आसन लगाकर ध्यानस्थ हो विचार मगन हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे।
तथा प्रण करके निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों ना रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भरद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। वह वेद पुराण का पाठ कर रहे थे। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भरद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको यह वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम से भरद्वाज के आश्रम की ओर बढ़ गए और यह वरदान आज भी सिद्ध है। पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट अरिष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है। जो अनावश्यक तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया है। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि उसे श्राप दे बैठी। जा आज से तू प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी धोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देवी संबंधित एवं शुक्र कार्य व्याधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्नान पूजन कई गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चातुर्मास समाप्त होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से हुई। अस्त कालांतर में जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया तब उसके दीवार की ओर सीध में हुए हनुमान का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं एवं पंडितों को रुपए पैसे का लालच देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हनुमान जी के मंदिरों को दूसरी जगह स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं खुदी। तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी तो जो उस मूर्ति को उठाने की कोशिश करते वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद कर दिया। डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी है। एक मान्यता और है इस मंदिर के बारे में। इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा जुड़ी हुई है।
लंका विजय के बार में बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तो मां जानकी ने इसे जगाकर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर स्नान करने आएगा उसको संगम का स्नान करने का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिभा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्नान कर भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित होते हुए पवन पुत्र को मरणासन देख मां जानकी ने उन्हें अपनी सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ एवं आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। मां जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। संगम आने वाले हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाते और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुँचते हैं। बजरंगबली के लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यूँ तो हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं, लेकिन मंदिर के महान अंदरगिरी महाराज के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम विभूतियों ने अपने सर को यहाँ झुकाया और पूजन किया और अपने देश के लिए मनोकामनाएं मांगी। यह कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं अक्सर पूरी होती हैं और वह अन्य कामनाओं के पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने के लिए झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ति में गाजे बाजे के साथ आते हैं। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसे प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है। इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। मंदिर में हनुमान की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थापित है। यद्यपि यहाँ एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में एक भक्त दर्शन करने आते हैं।